मीरा और मंगल अपने माता पिता के साथ एक ऐसे गांव में रहते थे जहां कुछ समय पहले ऐसा सूखा पड़ा कि उसके बाद सभी गांव वालों के खेत बंजर हो गए। इसी वजह से सभी गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। कैसे गुजारा होगा भैया, हम सबके खेत तो बंजर पड़े हैं। पता नहीं गांव को किसकी नजर लग गई है। कब तक ऐसे चलेगा? हम सब गांव वाले क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? वही तो हम सबका दिमाग खराब होता है। गांव छोड़कर भी नहीं जा सकते। कब से बसा बसाया मकान है, खेत हैं, भले ही बंजर है, किसी दूसरी जगह जाएंगे तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। सब गांव वाले इसी चिंता में परेशान थे। हर जगह यही बात चलती रहती थी। 15 अगस्त आने वाला था। मीरा और मंगल जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां उनकी टीचर ने उन्हें झंडे बनाने के लिए कहा था। तो आज पता चला बच्चों कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और किसी जमाने में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी धरती सोना उगलती थी, सोना। टीचर जी, क्या सच में धरती पर सोना उगता था? हाँ बच्चों, जब धरती माँ से हम प्रार्थना करते हैं तो वो सोने के रूप में हरी भरी फसल देती है। बच्चे अपनी टीचर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कहते हैं जब बच्चे किसी की बात को सुनते और सीखते हैं तो उस पर विचार जरूर करते हैं। मंगल भैया, अगर हम धरती माता से सोना उगलने की प्रार्थना करें तो हमारे गांव में भी सबके खेतों में सोना आ जाएगा। फिर तो ऐसा लगेगा जैसे धरती माता सोने की बारिश कर रही हैं। हाँ मीरा, तुम ठीक कह रही हो। मैंने कुछ दिन पहले सुना था, बापू चाचा से कह रहे थे कि कब से हमारे गांव के खेत बंजर पड़े हैं, उनमें कोई भी फसल नहीं होती। अगर धरती माता हमारे खेतों में सोने की बारिश कर देंगी तो हमारे खेतों में हरी भरी फसल उग जाएगी। चलो हम सब मिलकर धरती माता से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हमें वहाँ खेत की जमीन पर बैठना होगा। चलो हम सब बच्चे वहाँ चलते हैं। मंगल भैया, अगर हम आज प्रार्थना करें तो कल तो 15 अगस्त है, फिर तो बहुत मजा आएगा। धरती माता 15 अगस्त पर सोने की बारिश कर देंगी। हाँ पूजा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सब बच्चे खेत की जमीन पर हाथ जोड़कर बैठ गए और धरती माता से प्रार्थना करने लगे। हे धरती माता, आप तो जानती हो कि हमारे गांव में अब किसी के भी खेत में फसल नहीं उगती। हमें टीचर जी ने बताया है कि अगर हम आपसे प्रार्थना करें तो आप सोना देती हो। आप हमारे खेत हरे भरे करती हो। हमारे खेतों में भी सोने की बारिश कर दो माँ। हाँ धरती माँ, हमारे खेतों में सोने की बारिश कर दो। धरती माँ, हम सब बच्चे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना सुन लो। मासूम बच्चों की प्रार्थना धरती माता सुन लेती है और बच्चों के सामने प्रकट होती है। बच्चों, मैंने तुम्हारी करुण प्रार्थना सुन ली है। कल 15 अगस्त के दिन आसमान से सोने की वर्षा होगी। जैसे ही वह सोने के कण गांव की धरती पर गिरेंगे, इस गांव से सूखा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और बंजर जमीन हरे भरे खेत में बदल जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धरती माँ, आप बहुत अच्छे हो। धरती माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। अगले दिन सब बच्चे अपने स्कूल में 15 अगस्त का झंडा लहरा रहे थे। उसके पश्चात सबने मिलकर राष्ट्रीय गान गाया। तभी आसमान से सोने की बारिश होने लगी। सब गांव वाले खुशी से उछल पड़े। अरे सरजू भैया, अकेले अकेले सारा सोना उठा रहे हो। रुको, ऐसे नहीं चलेगा, मैं भी सोना भर के लेकर जाऊंगा। अरे पूजा की माँ, पीछे हटो, ये थैली मेरी है, मैं इसमें सोना भरकर घर ले जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, पहले मैं लेकर जाऊंगी। सभी गांव वालों ने सोना बटोर कर अपने लिए जमा करना शुरू कर दिया। इस कारण आपस में सब बहस पर उतर आए। पर ये क्या, सोने के जो कण गिर रहे थे वो गायब हो गए। अरे सोना कहाँ गया? अभी तो सोने की बारिश हो रही थी। हाँ, और जो हमने सोना जमा किया था वो भी गायब हो गया भैया। ये सब कैसे हुआ? तभी वहाँ धरती माता प्रकट होती हैं। गायब इसलिए हुआ क्योंकि तुम सब लालच में आकर सोने को अपने लिए जमा कर रहे थे, पर इन बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये बच्चे पूरे गांव की भलाई चाहते थे, इसलिए मैंने इन बच्चों की प्रार्थना सुनकर इस गांव को फिर से हरा भरा करने के बारे में सोचा। पर अब तुम सबके लालच को देखकर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इस गांव की जमीन बंजर ही रहेगी। कभी इस गांव के खेत हरे भरे नहीं होंगे क्योंकि तुम सब लालची हो। हमें माफ कर दो धरती माता, हमसे गलती हो गई, हम सब लालच में आ गए थे।
हाँ धरती माता, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। अब हम कोई लालच नहीं करेंगे। आज इन बच्चों की प्रार्थना की वजह से हमारा बंजर गांव फिर से हरा भरा होने वाला था, पर हम सब की गलती की वजह से इन बच्चों की प्रार्थना विफल हो जाएगी। हम सब कितने गलत हैं। धरती माता, हमारे माता पिता और इन सब गांव वालों को माफ कर दो और हमारे खेत हरे भरे कर दो। हाँ धरती माता, आपने हमें वादा किया है कि आप हमारे खेत हरे भरे जरूर करोगी। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। आज आजादी का दिवस है, आज 15 अगस्त है। आज के दिन मैं सभी गांव वासियों को हरियाली और खुशहाली का आशीर्वाद देती हूँ। धरती माता गांव वालों को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं और एक बार फिर से सोने की बारिश होने लगती है और वो सोने के कण गांव की धरती पर जैसे ही गिरते हैं, वहाँ हरे भरे खेत लहराने लगते हैं। सब गांव वाले बहुत खुश होते हैं और सब मिलकर 15 अगस्त के त्योहार का उत्सव मनाते हैं। कोमल नाम की एक अनाथ बच्ची खानपुर गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। कोमल के घर में उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। वो अभी 6 साल की थी। उसे अभी अपने बाल बनाने भी नहीं आते थे, जिसकी वजह से उसके बाल बहुत खराब हो गए थे। गांव के बच्चे भी कोमल को बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन कोमल गांव के बच्चों के पास जाती है। अरे देखो देखो कौन आया है, इसके बाल तो देखो, ऐसा लगता है जैसे कभी कंघी ही ना की हो। बाल नहीं, घास है इसके सर पर तो। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। कोमल रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। उसके घर में पुरानी टूटी हुई कंघी पड़ी थी। मैं भी अपने बाल कंघी से ठीक कर दूंगी। वो उस कंघी से अपने बालों को कंघी करने लगती है, लेकिन उसके बाल इतनी बुरी तरह से उलझ गए थे कि उनको ठीक करना आसान काम नहीं था। माँ, अब कहाँ चली गई? यहाँ कोई भी मेरे बाल नहीं बनाता। सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। मेरे बाल घास जैसे हैं। अगर आप होती तो मेरे बाल भी बाकी बच्चों की तरह सुंदर होते। कोमल जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसके घर में उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन बाद कोमल जंगल से लकड़ियां लेने जाती है। जंगल से लकड़ियां निकालते समय उसके बाल झाड़ियों में फंस जाते हैं। अरे ये मेरे बाल कहाँ फंस गए? बहुत कोशिश करने के बाद भी बाल झाड़ियों से निकल नहीं रहे थे। कोमल रोते हुए भगवान को याद कर रही थी। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मेरे बाल बहुत दुख रहे हैं। मेरी मदद करो भगवान। और तभी वहाँ लगे एक बड़े से पेड़ से आवाज आती है। तुम रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हारे बाल निकालता हूँ। तभी पेड़ की जादुई शक्ति से कोमल के बाल झाड़ियों से निकल जाते हैं। कोमल डरते हुए उस पेड़ की तरफ देखती है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होते तो मैं जंगल में ही रह जाती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं लकड़ियाँ लेने आई थी यहाँ, लेकिन मेरे बाल घास जैसे हैं, इसलिए झाड़ियों में उलझ गए। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। घर में मेरा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था और न ही मुझे बाल बनाना आता था। तभी से मेरे बाल ऐसे घास जैसे हो गए। मैंने इनको ठीक करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अब ये ठीक ही नहीं होते। मेरे ऐसे बाल देखकर मुझे गांव के सभी बच्चे भी चिढ़ाते हैं। ऐसा बोलते हुए कोमल की आंखें भर आती हैं। अब तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा। तभी वो जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से कोमल के बाल सुनहरे रंग के कर देता है। अरे, मेरे बाल सोने के बाल हो गए। कोमल अपने सोने के बाल देखकर बहुत खुश होती है। अब तुम्हारे बाल सोने के बाल बन गए हैं। तुम्हारे बाल दुनिया में सबसे सुंदर होंगे। अब तुम्हें कोई भी घास जैसे बाल बोलकर नहीं चिढ़ाएगा। कोमल अब घर आ जाती है। उसे रास्ते में जो भी देखता है, उसके सोने के बाल देखकर सब हैरान हो जाते हैं। 2 औरतें आपस में बातें करती हैं। अरे वो देखो, सोने के बाल वाली लड़की कितनी सुंदर लग रही है। अरे ये तो कोमल है। इसके बाल तो घास के जैसे थे, इसके बाल इतने सुंदर कैसे हो गए? गांव में चारों ओर सिर्फ कोमल के बालों की ही चर्चा हो रही थी। कोमल भी अपने सुनहरे रंग के बालों को देखकर बहुत खुश थी। सब लड़कियां कोमल से बालों का राज पूछती हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और कोमल भी अब जवान हो गई।
सुनहरे बालों के साथ उसकी जवानी और भी निखर कर आती थी। अब वो बहुत सुंदर हो गई थी। एक दिन दूसरे राज्य का राजा भी खानपुर गांव के जंगल में शिकार करने आया था। शिकार करते करते राजा अपने सिपाहियों से अलग हो जाता है। तभी राजा को एक हिरन दिखाई देता है और उसके साथ हिरन का बच्चा भी था। राजा उन लोगों का शिकार करने उनके पीछे भागता है। हिरन अपने बच्चे को साथ लेकर भाग रहा था, लेकिन हिरन का बच्चा झाड़ियों में उलझ जाता है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। अपने बच्चे को ऐसे देखकर हिरन भी वहीं रुक जाता है। पीछे से राजा देखता है हिरन का बच्चा वहीं फंस गया है। अब कहाँ जाओगे अपने बच्चे को छोड़कर? अभी बताता हूँ। तभी अचानक कोमल भी वहां आ जाती है। कोमल उस बच्चे को देखती है तो हिरन के बच्चे को छुड़ाने लगती है। अरे घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तभी राजा देखता है सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की हिरन के बच्चे को झाड़ियों में से निकाल रही थी। राजा उसके सुनहरे बालों को देखता ही रह जाता है। इतने सुंदर सुनहरे रंग के बाल, आखिर कौन है ये लड़की जिसके सोने के बाल हैं? मैंने आज तक इतने सुंदर बालों वाली लड़की नहीं देखी। राजा ये सोचते हुए आगे जाता है और जैसे ही उस जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि हिरन और उसका बच्चा वहां नहीं थे और वो सुनहरे रंग के बालों वाली लड़की भी वहां नहीं थी। अरे अब कहाँ चली गई वो लड़की? अभी तो यहीं थी। कुछ देर के बाद राजा के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, मैंने अभी अभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की को यहाँ देखा था। उसके बाल सुनहरे रंग के, बहुत ही सुंदर बाल हैं। जाओ, जाकर सारे गांव में पता करो कि वो लड़की कौन है। मुझे उससे शादी करनी है। तभी राजा के सिपाही गांव में जाते हैं और गांव वालों से पूछते हैं, इस गांव में सुनहरे बालों वाली लड़की कोई रहती है? हमारे राजा उससे मिलना चाहते हैं। हाँ, कोमल बिटिया के बाल सुनहरे रंग के हैं और वो सामने वाली झोपड़ी में रहती है। सिपाही अपने राजा के पास जाते हैं और उन्हें कोमल के घर ले जाते हैं। राजा झोपड़ी के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और आवाज देते हुए कहता है, कोई है अंदर? राजा की आवाज सुनकर कोमल बाहर आ जाती है। राजा दरवाजे के बाहर खड़े थे। जी कहिए। राजा कोमल को देखते रह जाते हैं। कोमल सुनहरे रंग के बालों के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। जितने सुंदर बाल उतनी सुंदर सूरत। अब तो यही मेरी पत्नी बनेगी। अपने माँ बाबा को बुलाइए, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोमल बताती है कि उसके घर में कोई नहीं है, वो अकेली रहती है, उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। राजा कोमल को अपने बारे में बताता है। मैं सूरत का राजा हूं और यहाँ शिकार करने आया था। मैंने तुम्हें जंगल में देखा था। जिस हिरन के बच्चे को आपने छुड़ाया था, मैं उसका शिकार करने वाला था, लेकिन तुम्हारे सुनहरे बाल देखकर मैं तुम्हें देखता ही रह गया। क्या आप उस हिरन का शिकार करने वाले थे? लेकिन क्यों? इतने प्यारे जानवर को आप क्यों मारना चाहते हो? हमें आप बहुत पसंद हैं। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप हमसे शादी करने को तैयार हो गई तो मैं अभी से शिकार करना छोड़ दूंगा। राजा की इस बात ने कोमल का दिल जीत लिया था और पहली बार इतने बड़े राजा ने कोमल को शादी के लिए पूछा था। कोमल भी इतने बड़े राजा को मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो बचपन से ही अकेली रह रही थी और कभी उसने ऐसा प्यार नहीं देखा था। फिर वो राजा गांव के मंदिर में जाकर सबके सामने कोमल से शादी करता है और कोमल को अपने साथ अपने महल में ले जाता है। राजा कोमल से बहुत प्यार करता है और कोमल के कहने पर वो शिकार करना भी छोड़ देता है। अब कोमल के पास हर खुशी थी। बचपन से ही वो जिस प्यार के लिए तरस रही थी, वो उसे अब मिल जाता है।